ये कहानी है एक अमीर परिवार की जो राजस्थान के जयपुर में रहते थे। उन्हें अपनी अमीरी का जरा भी घमंड नहीं था। उनके पास किसी भी चीज की कोई कमी नहीं थी। बस उनका एक ही दुख था कि उनकी कोई संतान नहीं थी। एक दिन क्या हुआ पुनीत, आप उदास लग रहे हो? तुम्हें तो पता है कविता, हमारे पास किसी चीज की कोई कमी नहीं है। बस हमें संतान का सुख नहीं मिला। आप चिंता मत कीजिए, सब ठीक हो जाएगा। थोड़ी देर बाद उनके घर एक खानदानी पंडित आते हैं। पुनीत हमेशा की तरह अपना दुख बताता है। पुनीत, तुम्हारी कुंडली देख के मुझे ऐसा लग रहा है कि जल्द ही तुम्हारी मनोकामना पूरी होने वाली है। आप सच कह रहे हैं पंडित जी? हाँ, लेकिन उसके लिए तुम्हें एक काम करना पड़ेगा। अच्छा पंडित जी, आप जल्दी बता दीजिए। कल का दिन बहुत ही शुभ है, इसलिए तुम्हें गरीब लोगों को दान धर्म करना चाहिए। उससे तुम्हारी इच्छा जरूर पूरी होगी। अब पुनीत दान के लिए सामान मंगवा लेता है। अगले दिन पुनीत सुबह सुबह ही अपने परिवार के साथ दान धर्म करने चला जाता है। पुनीत और उसके परिवार को दान करते करते शाम हो जाती है और सारा सामान भी खत्म हो जाता है। तभी एक बूढ़ा आदमी वहां आता है। अरे बेटा, मुझे भी कुछ कपड़े दे दो। बाबा, हम जो सामान लाए थे वो तो खत्म हो गया है। मैं आपके लिए कल नए कपड़े और मिठाइयाँ जरूर भिजवाऊंगा। अरे नहीं नहीं बेटा, मुझे तो कपड़े और खाना आज ही चाहिए, और अगर ऐसा नहीं हुआ तो तुम्हारा सारा दान किया हुआ व्यर्थ चला जाएगा। अरे बाबा, आप ऐसे मत कहिए। तभी पुनीत की पत्नी कविता बाबा को अपना हार उतार कर दे देती है और वो बाबा उनकी दानवीरता से बहुत खुश होते हैं। जा बेटा, आज से 9 महीने बाद तुम्हारे घर एक प्यारी सी बच्ची का जन्म होगा। ये सुनकर पुनीत और कविता बहुत खुश होते हैं। लेकिन तुम्हें उसे हमेशा खुश रखना होगा। उस बच्चे की खुशी और उदासी ही तुम्हारी उन्नति और हानि का कारण होगी। अब पुनीत और कविता घर आ जाते हैं। कुछ दिन बाद कविता गर्भवती हो जाती है। तब सारे घर में खुशियां ही खुशियां हो जाती है। सब उसका बहुत ध्यान रखते हैं और पुनीत तो उसे एक क्षण भी अकेला नहीं छोड़ता। अब ऐसे करते करते 9 महीने बीत जाते हैं और उनके घर एक प्यारी सी बच्ची का जन्म होता है। जब वो बच्ची पहली बार मुस्कुराती है तब पूरे घर में खुशियां ही खुशियां छा गई। इसी के साथ एक काला जादू करने वाली औरत के यहाँ भी एक बच्ची होती है। मेरी प्यारी बच्ची, तुम इस दुनिया की सबसे सुंदर लड़की हो। तुमसे सुंदर और कोई नहीं। एक दिन उस प्यारी बच्ची का नाम रखने का दिन आता है। इस प्यारी बच्ची का नाम क्या होगा? इसका नाम रखते हैं चांदनी। चांदनी? ये तो बहुत बोरिंग है। इसका नाम रखते हैं मैकी। ये तो बहुत अजीब नाम है। इसका नाम रखते हैं मुस्कान। मुस्कान? ये बहुत ही प्यारा नाम है। अब जैसा कि उन बाबा ने बताया था, पुनीत और कविता मुस्कान को हमेशा खुश रखते हैं। उसे कभी किसी चीज की कमी नहीं होने देते। मुस्कान, देखिए आपके लिए मैं कपड़े लाई हूँ। अरे वाह मम्मा, ये तो बहुत सुंदर है। मुस्कान को हमेशा नए नए खिलौने मिलते और सारी अच्छी अच्छी चीजें। कुछ साल बाद अब मुस्कान बड़ी हो जाती है। उसकी सुंदरता के सब दीवाने थे। वो बहुत ही दयालु थी। तितलियां मुस्कान की बहुत अच्छी दोस्त थी। मुस्कान, क्या तुम हमें पकड़ सकती हो? पकड़ो हमें। हाँ, मैं तो बहुत थक गई। कोई बात नहीं, हम कल खेलेंगे। आज खाने में क्या बना है? मेरी प्यारी प्रिंसेस का आज पसंदीदा खाना बना है। आज मैंने आपके लिए चाइनीज खाना बनाया है। ओह वाह पापा, खाने की खुशबू कितनी अच्छी आ रही है। चलो खाना शुरू करते हैं। मुस्कान खाना खाती है। ये तो जला हुआ है। ओह, लाइए मैं इसे बदल देती हूँ। इसकी ज़रूरत नहीं। इसके अलावा मुस्कान को शॉपिंग करना भी बहुत पसंद था।
मुझे मेरे नए जूते नहीं मिल रहे। कौन से वाले? पीले वाले? नहीं। लाल वाले? नहीं। गुलाबी वाले? ओह, शायद वो वहाँ है। एक बार कुछ पड़ोस की औरतें मुस्कान की तारीफ कर रही थी। वो मुस्कान तो कितनी सुंदर है। कौन मुस्कान? अरे वो मिस्टर पुनीत की बेटी। और ये सब उस काला जादू करने वाली औरत ने सुन लिया। वो गुस्से से लाल हो गई। तभी वो औरत मुस्कान के पास आती है और उसकी सुंदरता को देखती ही रह जाती है। ये लड़की मेरी बेटी से सुंदर नहीं हो सकती। और वो औरत मुस्कान पे काला जादू कर देती है, जिसकी वजह से मुस्कान अब उदास रहने लगती है। मुस्कान की उदासी की वजह से उसके घर में भी उदासी छा जाती है। उसके पिता के कारोबार में भी हानि होती है। वो सब मुस्कान को खुश करने का बहुत प्रयास करते हैं। मुस्कान, देखिए आपकी मम्मा आपके लिए नए कपड़े लाई है। तब मुस्कान वहाँ से उदास होकर चली जाती है। वो देखो मुस्कान, हमारे बगीचे में कितने सुंदर फूल खिले हैं। ये मेरी बच्ची को क्या हो गया है? ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं और पुनीत का कारोबार पूरी तरह से बंद हो जाता है। एक दिन मुस्कान बगीचे में बैठी होती है, तभी वहाँ उनकी दोस्त तितलियाँ आती है। मुस्कान, आपको क्या हो गया है? क्या आप हमारे साथ खेलेंगी? तब मुस्कान उसे सारी बात बताती है। तितलियाँ थोड़ी देर सोचती है और कहती है, हमारे पास एक बहुत अच्छी तरकीब है। ऐसा बोलकर तितलियाँ अपने पंखों को मुस्कान के मुंह पे घुमाती है। तब मुस्कान हंसने लगती है और फिर से उनके घर में खुशियाँ ही खुशियाँ छा जाती है। और ये खुशियाँ कुछ दिन के लिए नहीं थी, बल्कि हमेशा के लिए थी।